एंजियोग्राफी में ब्लॉक देखा और तुरंत स्टेंट। रुकिए, आज का साइंस कहता है हर ब्लॉक डेंजरस नहीं होता। मैं हूं डॉक्टर कृपाशंदु मौर्य, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एडवांस टेक्निक का, फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व, माने एफएफआर टेक्निक। एंजियोग्राफी जहां एक एनाटॉमिकल ब्लॉक के बारे में बताता है, उसका परसेंटेज देता है कि 60% 70% ब्लॉक है, उसी जगह पर एफएफआर एक फिजियोलॉजिकल डेटा बताता है कि वहां पे फिजियोलॉजिकली वहां पे ब्लड फ्लो ठीक है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एनाटॉमिकल डेटा फिजियोलॉजिकल डेटा से मैच नहीं करता। जैसे अगर कोई एनाटॉमिकल वहां पे ब्लॉक है लेकिन वो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका स्टेंट लगाना उतना जरूरी नहीं होता। बट अगर एनाटॉमिकली ब्लॉक वहां पे थोड़ा कम भी है लेकिन फिजियोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, ब्लड फ्लो को होने नहीं दे रहा है, फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में स्टेंट करना जरूरी भी हो सकता है। एफएफआर कैसे किया जाता है? प्रोसीजर बहुत सिंपल है और सेफ है। एंजियोग्राफी करने के बाद, उसके बाद जब एंजियोप्लास्टी किया जाता है, उसी समय एक प्रेशर वायर आर्टरी के अंदर डाली जाती है। ब्लॉक के आगे और ब्लॉक के बाद का प्रेशर मेजर किया जाता है और एक मेडिसिन भी देकर आर्टरी को पूरी तरीके से ओपन करने की कोशिश की जाती है और ये प्रेशर का डेटा को मेजर किया जाता है। उसी डेटा को हम एफएफआर कहते हैं। मशीन का दिया हुआ एक वैल्यू है एफएफआर, जिसमें डिस्टल प्रेशर और प्रॉक्सिमल प्रेशर का रेशियो को मेजर किया जाता है। मतलब इससे रियल टाइम में ब्लड फ्लो का इम्पैक्ट को चेक किया जाता है। एफएफआर हर पेशेंट में नहीं, सिर्फ सिलेक्टेड केसेस में करना होता है जहां पे इंटरमीडिएट लीशन होता है, जैसे 50% से 70% के बीच में ब्लॉक हो और जब सिम्टम भी रहे साथ में, जैसे चेस्ट पेन या सांस का तकलीफ, उस कंडीशन में एंजियोग्राफी से मैच नहीं हो रहा है, मतलब एनाटॉमिकली लग रहा है कि सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन फिजियोलॉजिकली हमको देखना है कि वहां पे ब्लड फ्लो कुछ इम्पैक्ट डाल रहा है कि नहीं। उस कंडीशन में ही हम लोग एफएफआर को करते हैं। मल्टीवेसल डिजीज के केस में, जहां पे हार्ट के तीनों आर्टरी में ब्लॉक हो और हमें पता करना होता है कि हार्ट के किस आर्टरी में स्टेंट लगाएं और किस आर्टरी को दवा पर रखें, उस कंडीशन में एफएफआर की मदद ली जाती है। अगर एफएफआर का वैल्यू 0.8 से ज़्यादा हो तो वेसल का फ्लो अच्छा है और उस वेसल को दवा पे रख दी जाती है। अगर एफएफआर का वैल्यू 0.8 से कम हो तो उस कंडीशन में उसमें स्टेंट करना गाइडलाइंस रिकमेंड करता है कि वहाँ पे स्टेंट करना ज़रूरी होता है। और कभी-कभी बॉर्डर लाइन केसेस में, जहाँ डाउट हो कि स्टेंट लगाएं कि मेडिसिन पे रखें, उस कंडीशन में भी एफएफआर की मदद ली जाती है। सिंपल रूल है, जब कंफ्यूजन हो, एफएफआर बेस्ट डिसीजन टूल होता है। एफएफआर को इन शॉर्ट अगर समझें तो एफएफआर एक फंक्शनल टेस्ट है और ये अननेसेसरी स्टेंट से बचाता है। ये ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेता है, सब्जेक्टिव डिसीजन नहीं। और इसे गाइडलाइंस, वर्ल्ड वाइड की जितनी भी गाइडलाइंस है, सब इसको रिकमेंड करती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर बोला जाए ब्लॉक है और इंटरमीडिएट ब्लॉक है, तो यह भी पूछिए कि एफएफआर चेक हुआ है या नहीं, क्योंकि हर ब्लॉक का ट्रीटमेंट स्टेंट नहीं होता। राइट जजमेंट बहुत जरूरी है। बट एक और बात याद रखिए, 70% से ज़्यादा ब्लॉक होने पर उसे हम लोग मान लेते हैं कि फिजियोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट होता ही है। उस कंडीशन में एफएफआर करना बहुत ज़रूरी नहीं भी होता है। उस कंडीशन में डायरेक्ट स्टेंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हूं डॉक्टर कृपाशंदु मौर्य, आपका ट्रस्टेड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। मेरा मिशन है हेल्दी हार्ट हैप्पी लाइफ। नमस्कार।